एक रात अजीब सी खामोशी पूरे अजमेर पर छाई हुई थी। हवा में एक अनजाना सुकून था और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मिजाज के मुताबिक तन्हाई में इबादत कर रहे थे। रात का तीसरा पहर था, वह वक्त जब आसमान से रहमतें बरसती हैं और अल्लाह के नूर का जज्बा दिलों पर उतरता है। इसी सुकून भरी घड़ी में उनका दिल बेचैन होने लगा, जैसे किसी न दिखाई देने वाली ताकत ने उनकी रूह को हल्का सा झंझोड़ा हो। आपने सजदे से सिर उठाया, दिल पर एक अजीब बोझ, एक नरम सी खलिश महसूस हुई। और उसी रात एक निशानी दिखाई दी, आंखें बोझिल हुई और आप नींद में चले गए। ख्वाब में अचानक एक तेज रोशनी चमकी और फिर उस रोशन जगमगाहट के अंदर सरवर कायनात हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। उनके चेहरे से नूर फूट रहा था। आपकी रूह कांप गई। नबी पाक फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन, हमारी हर सुन्नत को जिंदा करो और जिस सुन्नत में कमी रह गई हो उसे पूरा करो। बस इतना सुनना था कि दिल पर बिजली सी गिर पड़ी। आपकी आंख खुली। रात की ठंडी हवा में भी आपका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा अम्र आपको समझा दिया गया हो। कई दिन तक ख्वाजा साहब परेशान रहे। वह सोचते, कौन सी सुन्नत मुझसे छूट गई। आपने अपने हर अमल पर गौर किया, हर रोज की इबादत, रोजा, नमाज, जिक्र, सब ठीक। फिर एक दिन अचानक एक बात दिल में बिजली बनकर गिरी, तुमने अब तक निकाह नहीं किया। यही वह सुन्नत थी जिसकी ओर नबी ने इशारा किया था। उसी वक्त आपके दिल में एक रूहानी यकीन उतर गया। अब यह सुन्नत पूरा करना अल्लाह का हुक्म और हुजूर का मशवरा है। एक रात शहर से दूर पटली किले में भी एक तूफान उठ रहा था। हाकिम मलिक खिताब ने काफिरों के एक बड़े गिरोह पर हमला किया था। रात भर तलवारों की चमक, ढालों की टकराहट और चीखों की आवाज गूंजती रही। आखिरकार सुबह से पहले ही लड़ाई खत्म हुई। मलिक खिताब की फौज जीत गई। दुश्मन का राजा या तो मारा गया या अंधेरी रात में किसी खुफिया सुरंग से भाग निकला। और वहीं इसी जंग के बीच पकड़ी गई राजा की जवान बेटी, जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सी हिम्मत थी। अगले दिन मलिक खिताब राजकुमारी को ख्वाजा साहब की खिदमत में पेश करता है। वह कहता है, हुजूर, ये बड़े खानदान की लड़की है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे कनीज के तौर पर कबूल कर लें। ख्वाजा साहब ने गहरी निगाहों से लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजबी मासूमियत थी, डर भी था और एक बोझ भी। फिर आपने सख्त लहजे में फरमाया, मलिक खिताब, अगर यह लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करे तो ठीक, वरना इसे उसके हाल पर छोड़ दो। मजबूरी पर दीन की इमारत नहीं खड़ी होती। यह सुनकर लड़की की आंखों से आंसू निकल आए। शायद उसे पहली बार किसी ने इंसान समझकर बात की थी। मलिक खिताब ने लड़की को साथ चलने को कहा, लेकिन लड़की ने पहली बार किसी बात पर जोर से कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। सब हैरान। ख्वाजा साहब ने नरमी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? लड़की रोते हुए बोली, आपने कहा था कि मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ा जाए। मेरी मर्जी है कि मैं मुसलमान बनूं और अपनी बाकी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दूं। आपने बहुत समझाया, सोच लो, दबाव में फैसला मत करो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब नूर था। किस्मत अपनी लिखावट में तेज थी और अल्लाह ने यही रास्ता तय कर दिया था। कुछ दिनों बाद लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने उसका नाम उम्मतुल्लाह रखा और उसी के साथ पहली सुन्नत पूरी हुई। ख्वाजा गरीब नवाज की पहली शादी।
लेकिन यह निकाह सिर्फ शादी नहीं था, यह एक रूहानी सफर की शुरुआत थी जिसने हिंदुस्तान की सदियों की तकदीर बदल दी।